जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं और यह आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, ये भी बता देते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ध्रुव किसे कहते हैं और ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, और यह आपका 8वां नंबर संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। कल का लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज का लेक्चर क्या है मेरा, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने चित्र को बनाया है। ठीक है, चित्र को बनाया है। अभी हम चित्र एक बार और बनाकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहला आपका हेडिंग क्या है, ध्रुव। ध्रुव यानी कि पी किसे कहते हैं, ध्रुव यानी कि पी किसे कहते हैं। तो यह आपका क्या है, अवतल दर्पण है। उभरे हुए भाग पर पालिश करने से धसे हुए भाग से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यह दर्पण मेरा अवतल दर्पण है। तो आपका यह क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, कोई बिंदु P है यानी कि ध्रुव, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के, ठीक है ना। यह मेरा कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण या अवतल दर्पण। तो हमने कलई कर दिया है, तो अवतल दर्पण भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में बोलिए क्या, बोलिए गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सही समझा होगा। इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा केंद्रक। ठीक है, सॉरी, दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र को जान लेते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, एक एक चीज को हम अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्र आप लोग वक्रता केंद्र को याद कर लीजिए और बाकी जितना है उसे हम याद करवा देंगे। क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को जान लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी हेडिंग क्या है, तीसरा है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या थ्योरी क्या बोला है, अभी आपको समझा रहे हैं। यह गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव, यह मेरा कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण हो गया। ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव, कलर चेंज कर लेते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव यानी कि P, और यह मेरा क्या है, यहाँ पर F होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं हम, एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु ले लिया और कलर चेंज। यह मेरा F है और यह मेरा क्या है, C है। तो क्या बोला है, गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव यानी कि P तथा वक्रता केंद्र यानी कि C, वक्रता केंद्र यानी कि C, कलर चेंज। ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव यानी कि P। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, केंद्र के बीच के दूरी को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, R कहते हैं। आई होप कि आप लोग चित्र से अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे और साथ ही याद करते चल रहे होंगे। MD फिजिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, अब
आ जाते हैं मुख्य फोकस। पहले परिभाषा को जान लेते हैं, क्या कह रहा है मुख्य फोकस। गोली दर्पण के यह कटा हुआ है, सॉरी इसको रब कर देते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण के परिवर्तन के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग चलते हैं चित्र के माध्यम से, एक बार और जान लेते हैं यह क्या कह रहा है, एक बार और जान लीजिए, ठीक है। क्या दिया है, गोली दर्पण, एक मिनट, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग चित्र को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं, यह मेरा हो गया गोली दर्पण और इस पर हम लोग क्या किए, कलाई कर दिए। और यह मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर मेरा बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, F है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है हमारा, C है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। चलिए, तो परिभाषा क्या कह रहा है कि गोली दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सही समझा होगा। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, देखिएगा यह मेरा कौन सा अक्ष है, यह मेरा कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो क्या बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एफ कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी कि स्मॉल एफ किसे कहते हैं। तो दिया क्या है, एक बार पहले पढ़ देते हैं। फोकस दूरी, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस नहीं, फोकस दूरी। मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं यहाँ पर, इसलिए यह जगह छोड़े हुए थे तो यह हम चित्र बना दिए, ठीक है। यह हम चित्र बना दिए, ऐसे कलाई कर दिए, आप लोग समझ रहे होंगे। और यह हमने मुख्य अक्ष डाल दिया। अब कलर चेंज कर देते हैं। तो क्या बोला है, यहाँ पर मेरा क्या है, F है, यहाँ पर क्या है मेरा C है, यहाँ पर क्या है मेरा P है। ऐसे हो गया ना, यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। तो क्या बोला है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ। तो आपका क्या है, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आई होप कि आप लोग चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। क्या है आपका, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग जान लेते हैं द्वारा किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारा कहते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, कौन सा, गोली दर्पण, ठीक है। यह मेरा गोली दर्पण हो गया। और यहाँ पर मेरा बाबू क्या है, यहाँ पर मेरा, एक मिनट, चलिए यहाँ पर मैंने गोली दर्पण बनाया, ऐसे छोटा में ही बना लेते हैं, बस हमें समझना है। और आप लोग को PDF हम दे देंगे। यह मेरा गोली दर्पण है। यहाँ पर क्या है मेरा, M1 है, एक मिनट स्क्रीनशॉट हो गया क्या, सॉरी। यहाँ पर मेरा क्या है, M1 है। और यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा क्या है, M2 है।
ठीक है। यहाँ पर मेरा एक अक्ष पर क्या होता है, यमन होता है। एक बार और चित्र को अच्छे से बनाते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि समझ में नहीं आया। एक बार और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे है और मैंने इसको कर दिया कलई, ठीक है, कर दिया कलई। अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यमन है और यहाँ पर क्या है, यम2 है। इतना समझ आ रहा होगा। तो हमारा परिभाषा क्या है, द्वारक किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ऐसे हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब आपका क्या है, मुख्य अक्ष, वह रेखा जो वक्रता के तथा ध्रुव से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। यहाँ पर नीचे जगह है, नीचे जगह है, यहाँ पर जान लेते हैं। क्या है, यह मेरा दर्पण बन गया, यह मेरा गोली दर्पण बन गया। और क्या हमारी परिभाषा है, मुख्य अक्ष जो हमारा सी से होकर जाए और मुख्य फोकस से होकर जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मुख्य अक्ष। एमडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पर रहा आपका क्या, युग्मी फोकस। उन दो बिंदुओं को समयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन दो बिंदुओं को समयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, यदि नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। एक बार हम दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ हो गया होगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नीचे कमेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर हम PDF लगा देंगे। अब इसको ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। और कल का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। आज ही बता देते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार से बनता है। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं इसको नहीं समझ पाते हैं, समझ में ही नहीं आता है या क्या है, इस चित्र क्या है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कल का लेक्चर यदि आप लोग देखेंगे तो इसको एकदम मतलब धुआं कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल का लेक्चर देखना ना भूलें। तो यदि आप लोग पिछले के लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।